बोलिए देव देवेश्वर प्रभु महादेव की जय। इस सावन के पावन महीने में आप सभी नित्य भगवान शिव की आनंदमयी रसमयी कथा को नित्य श्रवण कर रहे हैं। निश्चित है कि आप सभी का मन कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में अवश्य भगवान शिव के चरणों में लगा। पीछे के अध्याय में आप सभी ने सुना किस प्रकार से भगवान शिव के विभिन्न अवतारों की कथा और उन अवतारों में भगवान ने जगत के कल्याण के लिए किस प्रकार से भक्तों के दुखों को दूर किया है। आज आगे की कथा में बड़े ही आनंद की कथा है। कल आपने दुर्वासा जी का चरित्र श्रवण किया। आज हम भक्तों के श्रेष्ठ, यदि भक्तों में किसी की कोटि अग्रणिम है, सर्वप्रथम स्थान दिया जाए तो हनुमान जी का। आइए बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से भगवान शिव, भगवान महादेव के अवतारी बाबा हनुमान जी की कथा को श्रवण करते हैं, जो कि राम नाम के संकीर्तन से अति शीघ्र प्रसन्न हो जाया करते हैं। आइए बड़े भाव से श्री राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए पवन सुत हनुमंत लाल सरकार की जय। हे मुनि, नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुनि, अब इसके आगे हनुमान जी का चरित्र सुनिए। इस चरित्र में भगवान शिव ने रामचंद्र जी पर अपना स्नेह प्रेम लुटाया है, उनका परम हित किया है। एक बार जब भगवान शिव ने विष्णु जी का परम मोहिनी रूप देखा तो लीलावश वे काम के लिए बड़े ही व्याकुल हो गए और श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए अपना वीर्यपात कर दिया। सप्तऋषियों ने उस वीर को एक पत्ते पर स्थापित करके गौतम की पुत्री माता अंजनी में कर्ण के द्वारा रामचंद्र जी कार्यार्थ प्रवेश कराया। फिर तो उस वीर से महाबली और पराक्रम युक्त वानर शरीर वाले हनुमान जी शिव जी से उत्पन्न हुए। तब उन हनुमान जी ने अपने बाल्यकाल में ही, आपने कथा श्रवण की होगी, हनुमान जी की लीला का चित्रण आपने बार बार भगवान हनुमान जी की कथा सुनी होगी। उन्होंने बाल्यकाल, शिव अवतारी भगवान हनुमान जी ने बाल्यकाल में ही सूर्य को कोई लघु फल जान उन्हें खाने के लिए दौड़ पड़े और उन्हें निगल भी लिया। परंतु जब देवताओं ने विनती की तब करुणावत्सल भक्तों पर दया करने वाले प्रभु महादेव अवतारी उन्होंने सूर्य को छोड़ दिया। तत्पश्चात देवताओं और ऋषियों ने उन्हें महाबली शिव का अवतार समझा। बहुत से विभिन्न प्रकार के उन्हें वरदान दिए। हनुमान जी प्रसन्न हो अपनी माता के पास गए। उन्होंने सारा वृतांत अपनी माता जी से कहा। फिर बिना यज्ञ ही उन्होंने सूर्य से सब विद्याएं पढ़ी और माता की आज्ञा से सूर्य के अंग से उत्पन्न सुग्रीव जी से मिले। सुग्रीव अपने बड़े भाई द्वारा अपनी स्त्री के हरण के महान दुखित थे, अर्थात वे दुख के सागर में डूबे और ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे। हनुमान जी सुग्रीव के पास रहने लगे, उनके मंत्री भी हो गए और सब प्रकार उनका हित करने लगे। इधर प्रभु राम अपनी भार्या जानकी के हरण से दुखी श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ इधर उधर वन में भटकते हुए दैव संयोग से वे वहां पर जा पहुंचे और उनकी हनुमान जी के साथ और सुग्रीव के साथ मित्रता हुई। श्री रामचंद्र जी ने भाई की स्त्री भगाने वाले पापी वीर अभिमानी बाली नामक वानर राज को मार डाला, क्योंकि सुग्रीव की पत्नी का हरण वाली करके उसे अपने साथ रख रहा था, अर्थात वह राजमहल में रह रहा था।
उसका सब कुछ हड़प लिया। फिर उन वानरेश्वर हनुमान ने बहुत से वानरों के साथ ले सीता जी की खोज की, और जब यह जाना कि जानकी जी लंका में गई हुई हैं, तब औरों से तैरने के अयोग्य समुद्र को शीघ्र ही लांघकर वे लंकापुरी को गमन कर गए। वहां जाकर उन्होंने पराक्रमपूर्ण बड़ी ही अद्भुत चरित्र किया। जानकी जी उनके स्वामी श्री रामचंद्र जी का समाचार सुनाया। माता जानकी को भगवान हनुमान जी ने जो है भक्त हनुमान जी ने सारा समाचार कह सुनाया। फिर सीता जी का शीघ्र अति शीघ्र शोक दूर हो गया। फिर रावण की वाटिका को उजाड़ कर बहुत से राक्षसों को मारा, और वे फिर माँ का आशीर्वाद ले शीघ्र अति शीघ्र वे श्री रामचंद्र जी के पास लौटने लगे, तो रावण के दूतों ने ब्रह्मपाश द्वारा बांधकर उनकी पूंछ में वस्त्र लपेट तेल गिरा, उसमें आग लगा, बहुत सा कष्ट देना चाहा, परंतु कहते नहीं, जब हर इच्छा नारायण की, यदि प्रभु कष्ट ना दें और यह संपूर्ण ब्रह्मांड भी यदि कष्ट देना चाहे तब भी कोई कष्ट नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जो है हनुमान जी कुपित हो इधर उधर कूद कूद कर कौतुक ही में संपूर्ण लंका को जला दिया, केवल एक भक्त राज विभीषण के घर को छोड़कर। फिर समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ बुझा शिव के अंश से श्री रामचंद्र जी के पास आए, और सीता जी ने अपने सिर की मणि उन्हें दी और श्री रामचंद्र जी भगवान को दिया। तब श्री रामचंद्र जी भगवान ने की आज्ञा से वानरों सहित बहुत से पर्वतों को लाकर समुद्र में पुल बांधा। श्री रामचंद्र जी की विजय इच्छा से शिवलिंग की प्रतिष्ठा करा कर पूजन किया। देखिए, यह कथा आपको बिल्कुल ही शॉर्ट में सुनाई जा रही है, क्योंकि संपूर्ण चरित्र आप रामायण में बार बार श्रवण कर चुके होंगे। निश्चित है भगवान शिव की कथा आप यह भगवान शिव के अवतारी हनुमान जी की कथा श्रवण कर रहे हैं इस श्रावण मास में। आपको संपूर्ण कथा सुनने के लिए बहुत ही समय लगेगा, क्योंकि रामायण यदि आप पढ़ेंगे तो हर क्षण प्रभु हनुमान जी प्रभु के कार्य के लिए लगे हुए हैं। इसलिए आप इस कथा को शॉर्ट में ही सुने। तब वहां पर भगवान रामचंद्र जी ने शिवलिंग का प्रतिष्ठान कराकर पूजन किया। शिव जी से विजय वरले रामचंद्र जी ने लंका को घेर लिया। वहां वीर हनुमान ने बहुत से दैत्यों को मारकर रामचंद्र जी की सेना की रक्षा की। तब शक्ति से घायल लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी लाकर दिलाया। यह सब उनमें महादेव का एक अंश था, जिससे प्रभु हनुमान ने लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को सुखी किया, उनकी रक्षा की। महाबली हनुमान ने कुटुंब सहित रावण को नष्ट किया और परिश्रम रहित हो सब देवताओं को सुख दिया। फिर अहिरावण को मारकर लक्ष्मण सहित राम को लाए। देखिए, यहाँ हर पग पग पर रामचंद्र जी की सेवा में प्रभु हनुमान जी विराजमान रहते हैं, भगवान शिव के अवतारी। तब वे रामचंद्र जी का कार्य शीघ्रता से सिद्ध करते हुए, दैत्यों को मारते हुए अनेकों लीलाएं की। उन्होंने रामचंद्र जी को सुखी किया तथा अन्य भक्तों को भूलोक में उनकी भक्ति स्थापित की। आज तक भगवान हनुमान जी की भक्ति से लोगों के कष्ट दूर होते हैं। प्रेत बाधा आदि हनुमान जी का नाम लेने से दूर दूर तक नहीं भटकती। इस प्रकार भगवान शिव का अवतार भक्तों का उद्धार करने के लिए हुआ है। इसमें महावीर हनुमान सर्वदा राम कार्य करने वाले हैं। हे तात, यह आख्यान धनदायक, यशवर्धक, सर्व कामदायक हनुमान जी का चरित्र तुमसे कहा। जो मनुष्य इसको भक्ति पूर्वक सावधान होकर सुनता है, वह इस लोक में सब मनोरथ को भोग कर अंत में मोक्ष को लाभ प्राप्त करता है। बोलिए हनुमंत लाल सरकार की जय। देखिए, हनुमान जी किससे प्रसन्न होते हैं? हनुमान जी राम नाम के संकीर्तन से प्रसन्न होते हैं। यदि हनुमान जी राम नाम के संकीर्तन से प्रसन्न होते हैं तो प्रभु
महादेव भी राम नाम का ही संकीर्तन हर क्षण किया करते हैं। आप जितना हो सके राम नाम का संकीर्तन अवश्य करिए। निश्चित है भगवान शिव की कृपा आपके पूरे परिवार पर रहेगी। बोलिए देव देवेश्वर महादेव की जय।